नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ से तमर झा में। इस वीडियो में हम सीबी इवैल्यूएशन के तहत 2024-25 का गणित का वर्कशीट संख्या 5 लेकर के उपस्थित हूँ। क्लास 9th का 5 और 6 ये वीक 4 में आया है। अब सबसे पहले इसमें जो सवाल दिए गए हैं उससे पहले हमें कुछ डाटा दिया जाता है, उसको एक बार पढ़ना है। परिधि परिधि किसे कहते हैं? जब आप किसी बंद आकृति की सीमाओं के चारों ओर एक बार चक्कर लगाते हैं, तब उन बंद आकृति की सीमाओं के साथ तय की गई दूरी को परिमाप कहते हैं। मूल रूप से परिमाप किसी भी आकृति के लंबाई है जब उसे रैखिक रूप में विस्तारित किया जाता है। त्रिभुज का परिमाप सभी भुजाओं का योग। आयत का परिमाप लंबाई चौड़ाई को जोड़ ले, 2 से गुणा कर दे। वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा। अर्थात पेरीमीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री of a closed figure. When you go around the figure once, basically perimeter is the length of any shape when expanded in a linear form. Perimeter of a triangle होता है sum of all side. Perimeter of a rectangle 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ प्लस ब्रेथ को जोड़ लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर 4 इंटू साइड। अर्थात देखिए, मान लीजिए जो कि आपके पास इस तरह का शेप है। अब यहाँ पार्क है या कुछ है, यहाँ से आपने चलना शुरू किया, यहाँ से चलते चलते या यहाँ से नापना शुरू किया, यहाँ आए, फिर इधर टर्न किए, फिर इधर टर्न किए, फिर तो जहाँ तक आपने चला ये पेरीमीटर कहलाता है, किनारी की लंबाई। अब आप इसको एक्सपेंड करने चाहें, यहाँ से मान लीजिए जो कि एक कोई आकृति है, तो यहाँ से धागा बांधिए और फिर यहाँ तक आइए, फिर यहाँ तक धागा बांधिए और फिर इसको खोल करके यदि आप निकालते हैं तो ये पेरीमीटर की लंबाई हो जाएगी। यही पेरीमीटर होता है। लीनियर मतलब लाइन पे यदि हम उसको दिखाते हैं तो कह रहा है जो कि लेंथ ऑफ एनी शेप व्हेन एक्सपेंडेड इन द लीनियर फॉर्म। अब कह रहा है, सवाल दिया हुआ है, अवनीत बाय 9 स्क्वायर पेविंग स्लैब्स each with a side of 1 unit. He lays them in the form of a square as shown figure 1. The perimeter is arranged in, यानी इस शेप में है। अर्थात कह रहा है अवनीत 9 वर्गाकार टाइल खरीदता है जिसकी प्रत्येक की भुजा 1 वर्ग इकाई दिया हुआ, उन्हें एक वर्ग के रूप में रखता है जैसा कि आकृति 1 में दिखाया गया है। तो इसका परिमाप कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो एक लंबाई है, तो 1 2 3, इधर 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9, यानी इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3, तो यानी ये वर्गाकार भुजा हो गई, वर्गाकार हो गया, यानी 3 गुने 3 गुने, तो 3 को 4 से गुना कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 3 6 3 9 3 12, यानी 12 इकाई इसका आंसर हो, 12 यूनिट। अब इसी को नेहा ने कह रहा है, नेहा ने अवनीत के द्वारा टाइलों को रखने की व्यवस्था पसंद नहीं आती है। अब इन टाइलों को आकृति 2 में दिखाए गए क्रॉस के अनुसार रखती है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अर्थात कह रहा है नेहा डज नॉट लाइक हिज अरेंजमेंट, शी गेट्स देम टू ले आउट लाइक अ क्रॉस एज शोन इन फिगर 2. द पेरीमीटर ऑफ हर अरेंजमेंट इज। अब उसे नेहा को जो अवनीत ने रखा था उसका रखा हुआ पसंद नहीं आया, तो उसने इस क्रॉस के रूप में रखा। तो उसका पेरीमीटर देखे क्या होता है, इधर से देखे 1 2, ये 2 हो गया, फिर 1 3 जोड़ते चलिए, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20।
20 इकाई 20 यूनिट हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट कह रहा है अ थीन वायर 30 centimeter long is formed into a rectangle. If the width of his rectangle is 6 centimeter, then the length is, अर्थात 30 सेंटीमीटर लंबे एक पतले तार से एक आयत बनाया जाता है। इसकी एक आयत, यदि एक आयत की चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है तो लंबाई ज्ञात करना है, यानी आयत के रूप में ये है। अब इसका परिमाप यानी जो पेरीमीटर दिया हुआ है, परिमाप ये दिया हुआ है आपको 30 सेंटीमीटर और ये 6 है। तो आपको ये निकालने के लिए कह रहा है, तो 6 और 6 12 घटा दीजिए, 30 में से 12 गया तो ये हो जाएगा 18 और 2 से भाग दीजिए तो ये हो जाएगा 9, यानी आप 6 सेंटीमीटर इसका ये हो गया चौड़ाई है। तो आप फॉर्मूले से चलें तो क्या होता है, 2L + B बराबर में 30 दिया हुआ है, तो L और B के बदले तो 6 दिया हुआ है, 6 बराबर में 30/2 यानी ये 15 हो गया। तो L बराबर में 15 में से 6 गया तो ये हो जाएगा 9, और यूनिट सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो 9 cm, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अब कह रहा है एक मेज पोस्ट फैलाया गया है जिसके किनारे चारों ओर लटके हुए हैं। मेज की लंबाई दिया हुआ है और चौड़ाई भी दिया हुआ है। यदि मेज पोस्ट 10 सेंटीमीटर लंबाई से और चौड़ाई से 15 सेंटीमीटर लटकता है तो मेज पोस्ट का परिमाप ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अर्थात आपसे कह रहा है जो कि एक टेबल क्लॉथ है जिसकी साइड मतलब दिया हुआ है, और टेबल क्लॉथ हैंगिंग ऑफ द एजेज ऑफ ऑल साइड, यानी चारों साइड लटक रहा है। लेंथ ऑफ टेबल जो है आयताकार है और इसी के ऊपर एक मेज पोस्ट जो है वो थोड़ा सा चारों साइड लटक रहा है। तो इस तरह से इसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो ये इसकी दिया हुआ है आपको लंबाई 165 और ये दिया हुआ है 120, और ये 10 सेंटीमीटर और लटक रहा है इधर से, 10 सेंटीमीटर इधर लटक रहा है, और ये 15 सेंटीमीटर इधर लटक रहा है, 15 से मतलब 10 इधर भी है। तो इस तरह से लंबाई में क्या हो जाएगा और चौड़ाई में ये भी 15 इधर भी हो जाएगा। तो लंबाई में हम यदि 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई बढ़ा दें, ये दोनों ओर मिला करके है बढ़ा हुआ, तो कह रहा है 10 सेंटीमीटर बढ़ा दे तो ये हो जाएगा 165 में 10 जोड़ दे तो ये हो जाएगा 175, और इधर हो जाएगा इसमें 15 बढ़ा दे तो ये हो जाएगा 120 + 15 तो ये हो जाएगा 135। अब कह रहा है जो कि इसकी पेरीमीटर ज्ञात करने के लिए तो पेरीमीटर के लिए क्या होता है, 2L + B, तो 2 और L दिया हुआ 175 + 135, 2 × ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 × 5 = 10, 210 हो रहा है, 310 हो रहा है। 310 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 620 इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है जो कि योग घटा गुना भाग
संक्रियाएं हैं जिनका उपयोग बड़ी संख्याओं से संबंधित संख्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। जोड़ने, घटाने और गुणा करने के लिए दी गई संख्या को उसके स्थानीय मान के अनुसार पंक्तिबद्ध करते हैं किया जाना चाहिए, ताकि संख्याओं को इकाई के अंक एक पंक्ति में, दहाई के अंक दूसरी पंक्ति में, शेष अंक अपनी निर्धारित पंक्ति में। फिर जोड़, घटाव, गुणा की संक्रियाएं पहले इकाई की पंक्ति से शुरू करते, फिर दहाई से, फिर सैकड़े से शुरू करते हैं। अब जैसे यहाँ पे इकाई ये दिया हुआ है, देखिए ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हज़ार है। तो ये तीन क्यूब है तो 3 × 1000 1000, ये 3 इंटू 100 यानी 300, और ये 3 × 10 और ये 3। तो इस तरह से ये 3 3 3 3 ये सारे इसका आंसर हो गया 3333। अर्थात इंग्लिश में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर द मैथमेटिकल ऑपरेशंस that are used to solve problems involving large number. Prior to addition, subtraction and multiplying, the given number must be aligned according to the place value of their digits, such as the ones digit line up in one column, tens digit line up in another column, so and so on. You must start addition, subtraction or multiplication process from ones column, then tens 10। कह रहा है आपको जैसे ये देखिए कह रहा है एडिशन मतलब ऐसे लिखना है, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 10,000 के नीचे 10,000 दूसरा है तो इसी तरह। अब फिर इसको सबको ऐसे लिखेंगे। अब जोड़ेंगे तो इस तरह से जोड़ते, पहले वंस को फिर टेंस को, इसी तरह। और सब्सट्रैक्शन को भी अपने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 वाले डिजिट को अपने बॉक्स में रखें। फिर इधर से हम घटाना शुरू करते हैं, वन से घटाना शुरू करते हैं। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन भी अपने कॉलम में लिखने के बाद वंस को वन से करते हैं, वंस वाले फिर इसी तरह से हम सबको गुना करते, वंस की तरफ से गुना करते हैं और फिर आंसर आ जाता है। तो अब अगला सवाल पूछ रहा है द न्यूमरल ऑफ द नंबर नेम 23,30,000 टेंस। अर्थात जो सवाल पूछ रहा है, कह रहा है 23,30,010 के लिए संख्यांक है। तो पहले देखिए हम वैल्यू बना ले, पहले वंस, टेंस, 100, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। हमें कह रहा है 23 लाख है तो 23 लाख, लाख पे हो गया, फिर ये हज़ार पे होता है। अब यहाँ पे डिजिट रखते जाइए। एक बार आप कितने नंबर चाहिए वो आप पोजीशन बना लिए। आप देखिए आसानी से इसका आंसर दे सकते। 23 लाख तो 23 पे चलिए, लाख पे ये आ गया। 30,000 तो 30,000 पे आ गया। और कह रहा है 10 तो बाकी जो रह गया वहाँ पे 0 डाल दीजिए। तो ये आपका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए 2330010, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अब कह रहा है इसको किसी एक अंक को 2 बार प्रयोग करने से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म बाय द डिजिट्स दिस। इसमें से सबसे बड़ी संख्या तो 9 है, इसी को 2 बार हम प्रयोग करेंगे तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या होगी। तो 9 × 9 हो गया। अब उससे छोटी संख्या 5 है, फिर उससे छोटी संख्या 4 है, उससे छोटी संख्या ये। तो इस तरह से ये सबसे बड़ी संख्या हो गई जो इससे यूज करके बनने वाली है। तो ऑप्शन सी में ये दिख रहा है। अब कह रहा है द सम ऑफ सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर ऑफ
द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, अर्थात 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के परवर्ती और पूर्ववर्ती क्या होगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 5 अंकों की, तो 5 बार 9, परवर्ती हो गया यानी प्रीडेसेसर हो गया, उससे एक कम करेंगे 9 9 9 9 और 8, और इसमें एक जोड़ेंगे मतलब एक माइनस करते हैं तो प्रीडेसेसर और एक प्लस करते हैं तो सक्सेसर आता है। यानी ये पूर्ववर्ती आ गया और परवर्ती यानी बाद वाला, इसमें एक जोड़ेंगे तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। 1 2 3 4 5। अब इसको जोड़ेंगे तो ये देखिए 8 और 0 8, 9 में 0 गया 9, मतलब जोड़ना है तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। आंसर देखिए इसमें ये दिया हुआ है 1 4 टाइम्स 9 और 8, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है। अगला कह रहा है एक मोटरसाइकिल कंपनी हर साल 61,936 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बनाता है। कितने, और वर्ष 2023 में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल उत्पादनों में 4,600 की वृद्धि हुई। तो 2023 में निर्मित मोटरसाइकिलों की संख्या लिखिए। अर्थात कह रहा है मोटरसाइकिल कंपनी मैन्युफैक्चर्ड 61,930, यानी 61,900 और 30, ये इतने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बना रहा है। 2023 में कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल इंक्रीज, कितना इंक्रीज करा तो 4,600 इंक्रीज किया। तो इसको प्लस कर दें तो आंसर आ जाएगा 0 3 6 3 9 और 6 15, 4 और 1 5 1 6 6 66,530 आंसर 36 था यहाँ पे, सॉरी 36 था, तो ये आ जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी सही। ये था CBE इवैल्यूएशन का सॉल्यूशन। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।